Hello everyone, I am Ayushi Sharma. Welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning. I would like to say thanks to all my viewers and subscribers. And if you are new on this channel, then please do watch, like, share and subscribe. So let's start today's video. आज के वीडियो में हम कुछ मोटर स्किल्स से रिलेटेड कुछ गेम्स और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। मोटर स्किल्स क्या होती हैं? मोटर स्किल्स होती हैं मूवमेंट्स, एक्शंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स में होते हैं, हमारे बोन स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। मोटर स्किल्स को यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, हमारे स्मॉलर मूवमेंट्स इंक्लूड्स होते हैं, लाइक किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना। ये मूवमेंट्स अगर होते हैं हमारी रिस्ट के अंदर, हैंड्स में, फिंगर्स में, टो में, फीट में, ये इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से सेकंड होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़। ग्रोस मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ में मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे लार्जर बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट्स होते हैं, लाइक लेग्स में हो गए हैं, आर्म्स में हो गए हैं। तो इनमें जो एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारे रनिंग करना, क्रॉलिंग, स्विमिंग कर रहे हैं हम लोग, हॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम करेंगे फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ जो कि हमारे स्मॉलर मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे फिंगर्स में होंगे, रिस्ट में होंगे, हैंड्स में होंगे, ये इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो इस फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी बेसिकली बेनिफिशियल है हमारे लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, आइज कंसंट्रेशन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, मसल्स मूवमेंट्स के लिए। इसके साथ साथ एक जो इसका बेनिफिट है वो ये भी है कि अगर बच्चा स्लो राइटर है, कोई बच्चा स्लो राइटर है, तो उसका पीछे भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे ने फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं की है, उसकी मसल्स में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं है, मसल्स प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते हैं, जिससे बच्चा जो है प्रॉपरली लिख नहीं पाता, धीरे लिखता है। तो वैसे तो स्लो राइटर्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुई है, प्रैक्टिस नहीं करवाई है। तो हम किस तरीके से डे टू डे लाइफ के अंदर फाइन मोटर स्किल्स की प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ और गेम्स मैं आपको बताऊँगी, ताकि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके, स्टैंड अप हो सके। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमारी है सॉर्टिंग की एक्टिविटी। सॉर्टिंग की एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको बॉल के अंदर कुछ एलिमेंट्स लेना है, लाइक ये देखिए यहाँ पे कुछ मैक्रोनी, कुछ छोले और राजमा लिए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे को सारे मिक्स करके देने हैं। उसके बाद 2 अदर बॉल्स लेनी है जिसके अंदर बच्चे को उसमें सॉर्ट करने के लिए बोलना है, लाइक तीनों को अलग अलग बॉल के अंदर आपको डालना है। डू आई विल सजेस्ट आप यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो एलिमेंट्स ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे मैंने लिया मैक्रोनी है, छोले हैं, राजमा है, तो इस तरीके से आप कुछ भी बड़े एलिमेंट्स लेके चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पल्सेस के थ्रू करवाएं या इनके थ्रू ही करवाएं, आप चाहें तो ब्लॉक्स भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स लेके आप करवा सकते हैं ये एक्टिविटी। तो जो भी है बड़े एलिमेंट्स स्टार्टिंग के अंदर लीजिए, कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट्स आप स्टार्टिंग के अंदर लीजिए, जिससे क्या होगा बच्चा उसको ईजिली पिक कर लेगा। इजीली पिक करने से क्या होगा, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही दाल से करवाएंगे इसको, तो उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, हो सकता है कि वो इसको एक्टिविटी को करे ही नहीं, उसको करने में उसको दिक्कत हो। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर बड़े एलिमेंट्स के थ्रू ही आपको सॉर्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। एक बात और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आपको, जब स्टार्टिंग में आप सॉर्टिंग की एक्टिविटी पहली बार या दूसरी बार बच्चे से करवाते हैं तो बॉल को बहुत ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से कम ही इसको फिल करना है और उससे करवाना है, ताकि अगर बच्चा जल्दी उसको पिक कर लेगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैंने फटाफट से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है। तो आप पूरा फिल मत करिए इसको, थोड़े से एलिमेंट्स के थ्रू भी आप इसको करवा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, तो आप यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स लेके भी ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है। जब बच्चा ईजिली करने लगे तो आप चाहें तो 2 से बढ़ा के इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अच्छे से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है, तीनों अलग अलग इसने कर दी हैं। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वो है शिफ्टिंग फ्रॉम वन बॉल टू अनदर बॉल। यहाँ पे इसमें क्या करना है एक्टिविटी में, आपको एक बॉल में सारे एलिमेंट्स लेने हैं, देन उसके बाद उसको एक बॉल से दूसरे बॉल में शिफ्ट कराना है। पूरा स्टार्ट डूइंग बेटा। यस। अब इस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको बच्चे को स्पून दे देनी है, स्पून से इसको ट्रांसफ़र करवाना है एक बॉल से दूसरे बॉल में। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपको बॉल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम रखना है, ताकि बच्चा ईजिली जो है वो ट्रांसफ़र कर सके।
यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, बहुत बॉल को फिल भी नहीं करना है, आपको स्मॉल एलिमेंट्स के थ्रू ही करवाने हैं, थोड़े से एलिमेंट्स लेके ही आपको ये एक्टिविटी करवानी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चा अगर इजीली शिफ्ट कर पा रहा है उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। देन अगेन इसको शिफ्टिंग करवाएंगे। यहाँ पे आपको अगेन क्या करना है, अगर बच्चा प्रॉपर कर पा रहा है देन अगेन आप चाहें तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बार बार ट्रांसफ़र करवाना है एक बॉल से दूसरे बॉल में। स्टार्टिंग में हो सकता है कि बच्चा ट्रांसफ़र करते टाइम ये एलिमेंट्स को गिराए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बार बार ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है ताकि बच्चा प्रॉपर जो है वो ट्रांसफ़र कर पाए। ये तभी होगा जब इसमें देखिए आप बैलेंसिंग भी हो रही है, साथ ही साथ आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी होती है, तो आप इजीली इसको करवा सकते हैं घर पे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है पेपर टीयरिंग एक्टिविटी। पेपर टीयरिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक इसको स्मॉल न्यूज़पेपर या कोई भी शीट्स, कलरफुल शीट भी दे सकते हैं, उसको टीयर करवाएंगे। इसमें भी क्या होता है, फिंगर्स के बीच में फिंगर्स की जो मसल्स होती हैं उनमें मूवमेंट्स होता है। डू पूरू यस। ये एक्टिविटी आप चाहें तो कलरफुल शीट से भी करवा सकते हैं। कलरफुल शीट से करवाएंगे तो थोड़ा सा बच्चों को और इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर करने में। वैसे पेपर टीयरिंग में तो बच्चे इंटरेस्ट लेते ही हैं, पेपर टीयर करना तो बच्चे को बहुत ही पसंद होता है, तो ईजिली वो कर लेते हैं। यस यस। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी वो है पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी। पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये जो पेपर हमने टीयर किए हैं इसको हम लोग पेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप कोई भी इस तरीके से ड्राइंग बना के दे सकते हैं किसी भी पेपर पे, और देन उसके बाद उसके इस तरीके से ग्लू लगा के इन पेपर को पेस्टिंग भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी मोटर स्किल एक्टिविटी होती है। यहाँ पे अगेन आप अगर कलरफुल शीट से पेस्टिंग करवाएंगे तो वो और कलरफुल लगेगा, क्रिएटिव लगेगा, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। आप चाहें तो न्यूज़पेपर से भी करवा सकते हैं। डू फास्ट। तो यहाँ हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है कलरिंग। कलरिंग भी एक बहुत अच्छी मोटर स्किल एक्टिविटी होती है। उसके अंदर आपका अगेन फिंगर्स में की मसल्स में मूवमेंट्स होता है। तो आप इस तरीके से कोई भी ड्राइंग ड्रॉ भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके से कोई भी ड्राइंग शीट ले सकते हैं और बच्चों को इसमें कलर करने के लिए कह सकते हैं। वो अब देखिए इसमें यहाँ पे बच्चे का काम हो रहा है कि रिकॉग्निशन भी हो रहा है और बच्चा क्या है कलर भी फिल कर रहा है, तो उससे मोटर स्किल्स भी जो है उसकी डेवलप हो रही है। तो देखिए इस तरीके से आप कलरिंग करवा के भी फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। कलरिंग वैसे भी बच्चों को पसंद होती है, तो आप इजीली जो है वो कलरिंग अपने घर में करवा भी सकते हैं बच्चों को। चाहे तो ड्राइंग आप खुद ड्रॉ करके दे सकती है, चाहे इस तरीके से कोई भी वर्कशीट्स ले सकती है, वर्क बुक्स ले सकती हैं, ड्राइंग कलर बुक भी आती हैं, तो आप उनको भी लेके इस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी ब्लॉक्स डिज़ाइनिंग। ब्लॉक्स डिज़ाइनिंग में भी आपको क्या करना है, सिंपली बच्चे को ब्लॉक्स देने हैं और इस तरीके से आपको कोई भी आप कह सकते हैं कि आप कोई भी इससे डिज़ाइन बना के दिखाइए। तो ये भी एक बहुत अच्छा गेम भी होता है, साथ ही साथ जो है आप इससे जो है वो फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी भी करवा सकते हैं।
ब्लॉक्स डिज़ाइनिंग भी एक इंटरेस्टिंग गेम है, इससे भी ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ जो है वो मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ भी हो रही है यहाँ पे। तो आपके मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, मसल्स के अंदर आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बन रहा है और साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वो है शफलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। शफलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या करना है, इसमें आपको इस तरीके से 2 ग्लास लेने हैं। आप चाहे तो कोई भी कंटेनर यहाँ पे ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी कंटेनर यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं। इसके नीचे आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, आप किसी भी ग्लास के नीचे इसको रख दीजिए और अपने बच्चे को दिखा दीजिए मैंने इस ग्लास के नीचे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसकी शफलिंग करनी है, यानी कि देखिए इस तरीके से इनको मूव करना है इधर से उधर, और बच्चे से पूछना है कि वो किस ग्लास के नीचे हैं। यस, अगेन चेक। यस, तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में 2 ग्लास लेके या 2 कंटेनर लेके करवा सकते हैं। जब थोड़ी सी बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए, उसका अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनने लगे, देन आप उसके अंदर यहाँ पे 3 क्लासेस के थ्रू भी इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा आई कोऑर्डिनेशन बनता है, बच्चे का कंसंट्रेशन बनता है कि उसको ग्लास पे कंसंट्रेट करना है कि किस ग्लास के नीचे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, उस पे कंसंट्रेट करके उसको बताना है कि किस ग्लास के नीचे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पुरु के पास एक गेम है फिशिंग का गेम, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आई और हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से देखो यहाँ पे आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बन रहा है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली कंसंट्रेट करके फिश को पकड़ना है। इस तरीके से आप ये गेम खेल सकते हैं। जैसे पूरा पिक दिस वन, ये पूरा एक कंसंट्रेशन का गेम है। यस, तो इस तरीके से आप ये इस टाइप के कोई भी गेम ले सकते हैं जिससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन बन रहा है। तो ये भी एक मोटर स्किल्स के लिए ही गेम होता है, आप इससे भी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट गेम है कैच एंड थ्रो। कैच एंड थ्रो में आपको क्या करना है, कोई भी एक सॉफ्ट बॉल लेनी है, उसको थ्रो करना है बच्चे के साइड, बच्चे को उसको कैच करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी होती है, तो आप ये भी करवा सकते हैं। लाइक देखिए आप इस तरीके से आप कैच एंड थ्रो की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी बॉलिंग सेट। इस एक्टिविटी में अगर आपके पास ये गेम अवेलेबल है तो आप इस गेम के थ्रू एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगर आपके पास गेम नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी कंटेनर आपके पास अवेलेबल है घर में, आप उन कंटेनर के थ्रू भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली बॉल को यूज़ करके इन कंटेनर को गिराना है। देखिए इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। So these are some activities and games to improve eye-hand coordination, muscle movements, eye concentration, brain development. So you can practice this type of activities or games with your child to enhance or strengthen up the motor skills. So if you like this video is useful for you, then please give a big thumbs up and subscribe my channel. Keep watching. Thank you.